चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिदम। तो हेडिंग डालिएगा डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग लॉगरिदम, मतलब लॉगरिदम का यूज़ करके कैसे हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। मतलब डिफरेंशिएशन में अब हम लोग यूज़ करने वाले हैं लॉग का। देखिएगा बड़ा बड़ा सवाल छोटा बन जाएगा, इजी बन जाएगा लॉग यूज़ करने से। अब सवाल ये उठता है कि सर किस सवाल में लॉग लगाएंगे। तो देखिए सवाल देखते के साथ आपको आइडिया लग जाएगा कि इस सवाल में लॉग के अलावा कोई चारा नहीं है। सवाल इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा कि नॉर्मल डिफरेंशिएशन करने का हिम्मत नहीं करेगा आपको। देखो लिखिए, थोड़ा सा पहले थ्योरी है, ज़रा सा उसको लिखा जाए। लिखिए व्हेन द गिवन फंक्शन या गिवन फंक्शन ही लिख दीजिए। चलिए गिवन फंक्शन इज़ ए पावर ऑफ, मतलब उस पर पावर हो, पावर ऑफ सम एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन पर क्या हो, पावर हो, और प्रोडक्ट ऑफ और ए प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन गुना के फॉर्म में लिखा हुआ हो, देन वी टेक द लॉगरिदम on both sides and differentiate term wise both side। दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे टर्म वाइज। वही कहानी है, पुरानी कहानी। जल्दी से लिखिए, दिखाते हैं हम आपको एक सवाल। पहले एग्जांपल दिखाते हैं। निकालेंगे, देखिए आप बोलिएगा सर अगर इसका हम dy/dx निकालेंगे, हाँ लगता है स्टार्ट करना हम भूल गए, अभी स्टार्ट किए। तो एक बार हम रिपीट करते हैं इसको, ठीक है, ताकि वहाँ पर आ जाए। तो क्या कह रहा है, देखिए व्हेन द गिवन फंक्शन इज़ ए पावर ऑफ सम एक्सप्रेशन, मतलब दिया गया फंक्शन क्या हो, पावर के फॉर्म में हो। जो एक्सप्रेशन जो फंक्शन है वो ऐसे एक्सप्रेस किया गया हो, उसमें पावर हो, बहुत सारा पावर हो। दूसरा क्या हो, वो एक्सप्रेशन कुछ प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, बहुत सारा प्रोडक्ट गुना वगैरह हो उसमें एक्सप्रेशन में। देन टेक द लॉगरिदम ऑन बोथ साइड। तो ऐसे सवाल में लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे, ठीक है, दोनों तरफ लॉग लेंगे और उसके बाद फिर डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, जैसे करते थे आप इम्प्लिसिट फंक्शन में, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने पर। याद आया वही वाला काम। तो ज़रा सा इसको देखिए, तो अगर हमारे पास y बराबर इतना है, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy/dx कह रहा निकालिए, तो आपका हिम्मत करेगा dy/dx निकालने का। देखिए सबसे पहले लिखिएगा y का मतलब कितना, x² + 5, नीचे कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ होगा x + 1, मल्टीप्लाई में कितना है, नीचे है डिवाइड में x² + 3x प्लस में कितना है बोलो 5। अब देखो तो चेन रूल के हिसाब से नीचे क्या आएगा बोलिए, रूट के अंदर जो है सब आएगा। वेरी गुड, यानी आपने पकड़ लिया, इतना आएगा। फिर ऊपर जाएगा, फिर u/v लगेगा, फिर अंदर में u × v लगेगा ना, करते करते हालत ख़राब हो जाएगा। तो ऐसे सवाल में जहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर हो, बहुत ज़्यादा गुना हो, तो हम लोग क्या लगाएंगे, लॉग। जो लॉग के साथ एक अच्छी बात है, लॉग जो पावर में होता है आगे आके मल्टीप्लाई आता है, जो गुना होता है वो जोड़ दे देता है, और जो भाग होता है उसको क्या कर देता है, घटाओ। तो आप बोलिए गुना का डिफरेंशिएशन निकालना आसान है कि जोड़ का निकालना आसान है। हम बोलेंगे u × v का डिफरेंशिएशन या u + v का डिफरेंशिएशन, बोलिए तो कौन सा आसान है। तो आप बोलिएगा सर u + v ज़्यादा आसान है। नहीं, प्लस वाले का माइनस वाले का डिफरेंशिएशन में क्या अलग अलग खाली बांट दो, खेल ख़त्म। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लाएंगे प्लस और माइनस के फॉर्म में, किसका यूज़ करके, लॉग का। जैसे इस सवाल को देखो, x + 1 पर पावर 2, मान लो यहाँ पर लिखा हुआ x² + 3x और प्लस में 9
और यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 9 पर पावर 7। अब बताओ, कहेगा इसका डिफरेंशियल निकालिए, तो हिम्मत करेगा। सबसे पहले ए प्लस बी को होल इसके पर तोड़ो, उसको इससे गुना करो, इसको सब पावर 7 पर तोड़िए, फिर गुना कीजिए, फिर जो एक्सप्रेशन आएगा फिर उसका डिफरेंशिएशन। तो आसान काम है ऐसा करना। तो सवालें देख के आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि सर इसमें लॉग के अलावा कोई चारा नहीं है। जैसे लॉग लगाएंगे देखो, ये गुना वाला किस में आ जाएगा बोलो, प्लस में, और सबका पावर आ जाएगा खटखट आगे, और उसके बाद चेन रूल अप्लाई मार देंगे। बात समझ में आ रही है? यानी कि सवाल देखते के साथ आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इसमें लॉग लगने वाला है। मतलब सवाल समझे एकदम बड़ा सा डरावना सा लगेगा बहुत ज़्यादा गुना है, बहुत ज़्यादा भाग है, इत्मीनान से दोनों तरफ लगा दीजिए लॉगरिथम। याद रहेगा इतनी सी बात। लॉग किस सवाल में लगाएंगे? अगर एक्सप्रेशन में बहुत ज़्यादा पावर दिखे आपको, बहुत ज़्यादा गुना भाग दिखे आपको, तो इत्मीनान से आप दोनों तरफ क्या लगा दीजिएगा? लॉग। चलिए एक तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, यही एग्जाम्पल से हम शुरुआत करते हैं। ऐसा ही एक तो सवाल बनाते हैं इस टाइप। जल्दी से लिखे तो एक तो एग्जाम्पल लिख लीजिए, अभी शुरुआत छोड़ दो, सवाल लिख लीजिए। सवाल में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ y बराबर रूट अंडर x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ लिखा हुआ है 3x स्क्वायर और प्लस में 4x प्लस में 5। तो आपसे कह रहा है फाइंड dy अपॉन dx। देखिए तो क्या वैसा ही सवाल नहीं है? एकदम सेम वैसा ही सवाल है, कुछ उसी टाइप का एकदम सवाल। देखो कैसे निकालेंगे इसका dy अपॉन dx। नॉर्मल चेन रूल लगाने चाहिएगा ना, हिम्मत भी नहीं करेगा आपको चेन रूल लगाने का ना, चेन रूल लगाते लगाते हालत ख़राब हो जाएगा। चलिए, जो लोग पिछले क्लास में एब्सेंट थे या वीडियो देख चुके हैं तो हल्का हल्का आपको आइडिया होगा ही। लॉग का 2-3 तो फार्मूला है, याद रखिएगा। लॉग m इंटू एन, बोलो तो कितना होता है? लॉग m और प्लस में लॉग n। ये वाला, ये m नहीं लिखा गया, m प्लस में लॉग n। अच्छा, बेस तो कुछ ना कुछ होना ही होना है। नॉर्मली हम लोग बेस सब में छोड़ देते हैं, लिखेंगे तो सब में लिखेंगे, नहीं तो सब में छोड़ देंगे। बिना बेस के लॉग डिफाइन होगा? नहीं डिफाइन होगा। लॉग m डिवाइडेड बाय n, बोलो क्या होगा जी? क्या होगा जल्दी बोलो? लॉग m माइनस लॉग n। माने भाग में रहता है तो नेगेटिव होता है, गुना में रहता है तो जुड़ जाता है लॉग। इतना सा याद रखिएगा। एक तो फार्मूला होता है लॉग m पर पावर n। कितना होता है बोलिए? n आगे और लॉग m हो जाता है, याद रहेगा इतना सा। और एक तो फार्मूला याद रखिएगा log 1 का मान, कभी कभी इसमें आ जाएगा। log 1 का मान कितना होता है बोलिए? 0। प्रूव भी किए हैं पिछली क्लास में। और log e का मान होता है 1, चूँकि log e और बेस में बनता है e तो मान 1 हो जाता है उसका। इतना अगर आपको याद है तो खटखट बन जाएगा। एक तो और अगर यहाँ पर चिपका दें हम log m गुना n और नीचे p गुना q, तो कोई बताएंगे इसका क्या होता है फार्मूला? गुना में जो है वो जोड़ में हो जाएगा, अब भाग में जो घटाव में आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट इसका रिजल्ट याद रखिएगा ना तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, 2 लाइन घट जाएगा। log n और नीचे कौन है? p और q। तो माइनस में क्या लिखेंगे बोलो? माइनस में log p और माइनस में log q। याद रहेगा इतना सा? तो बस सवाल समझिए बन गया। ये 4 तो फार्मूला अगर आपको याद है, 4-5 तो सवाल एकदम आपका बन जाने वाला है। चलिए अब ज़्यादा यहाँ ध्यान दीजिएगा, चूँकि गिवन हमारे पास कितना है, स्टॉप राइटिंग करके यहाँ ध्यान दीजिएगा। x माइनस 3 यहाँ कितना बताइए? एक्स स्क्वायर प्लस 4, नीचे बताइए 3x स्क्वायर और प्लस में 4x प्लस में 5। अब बचपन में एक ठो बात पढ़े थे आप लोग, थोड़ा थोड़ा याद है? a अगर रूट में है तो a पर पावर हाफ होता है ना। अगर a रूट में है तो इसका मतलब हाफ ही ना होता है। तो इस पर रूट चढ़ा हुआ है तो इसका मतलब क्या है बोलिए? तो हम थोड़ा सा पहले इसको सुधार दे रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। इस टोटल पर पावर कितना होगा कोई बताइए? वेरी गुड। ऐसा करने के पीछे क्या कारण है? अभी एक लाइन लिखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। यस, 1/2, ये n बना रहे हैं हम इसको। वेरी गुड वेरी गुड। पावर मतलब इस जगह पर जा रहे हैं। इसको हटाओ, ब्रैकेट अभी काम का नहीं। तो अब यहाँ पर लिखेंगे दिस इज़ y। और याद कीजिए मैंने कहा था दोनों तरफ लॉग ले सकते हैं, दोनों तरफ लॉग हटा सकते हैं। जैसे दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं, जोड़ घटाव कर सकते हैं, वैसे दोनों तरफ लॉग भी ले सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए फट से। तो देखो तो कितना होगा इधर? लॉग y, सुनिएगा ज़रा ध्यान से, यहाँ होगा लॉग x माइनस 3 मल्टीप्लाई में x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय
3x² अब प्लस में 4x अब प्लस में 5। बस ध्यान से देखते रहिएगा अभी सारे स्टेप को, लिखेंगे कोई नहीं अभी, पहले समझेंगे। 1/2 बताओ तो दिस इज़ m, दिस इज़ n, तो n आगे आ जाएगा क्या, log n पर पावर अगर n होता है तो सीधा आता है 1/2 आगे, और log कितना हो जाएगा, log हो जाएगा सर x - 3 x² + 4 और नीचे क्या होगा 3x² और प्लस में 4x प्लस में 5। और एक लाइन यहीं पर लिख दें ज़रा देखिए तो, log m × n और नीचे p × q, तो प्लस वाला गुना वाला जोड़ में और नीचे वाला भाग में, तो देखो तो m n और नीचे एक में p, तो क्या हो जाएगा बोलिए फटफट, ये हो जाएगा 1/2 log कितना लिखेंगे x - 3 प्लस बोलो log x² + 4, सही है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा log नीचे वाला माइनस में जाएगा, बस हो गया 3x² प्लस में 4x प्लस में 5। ये जो 1/2 है सबसे न गुना में है, तो ये 1/2 जो सबसे गुना में है इसके लिए ये वाला ब्रैकेट यूज़ कर लो, ये वाला ब्रैकेट देखो 1/2 सबसे गुना में था तो इसका मान कितना आया, ये खुल के आया, तो ये हो गया 1/2 सबसे गुना में। कोई दिक्कत, दिस इज़ log y। देखो हमारे पास कितना आ गया log y बराबर, इस 2 को इधर कर लें अभी थोड़ी देर के लिए इधर कर लो, इधर कांस्टेंट इधर आ गया, इससे होगा थोड़ा सा वो देखने में अच्छा लगेगा। इधर कितना हो गया बोलिए log x प्लस में 3, अगला बताइए, सॉरी x माइनस न है, x - 3 है, उसके बाद कितना होगा बोलिए प्लस में log x² प्लस में 4 अब माइनस करके ये है log कितना 3x² और प्लस में 4x और प्लस में 5। अब याद कीजिए इससे जस्ट पहले वाला एक्सरसाइज हम लोग पढ़े हैं इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या करते थे, अगर LHS RHS में फंक्शन के फॉर्म में x y के फॉर्म में लिखा हुआ है तो दोनों तरफ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब वही काम करते हैं सारे सवाल में, बस एक स्टेप बढ़ेगा, दोनों तरफ क्या लगेगा log लगा के सवाल को तो हल्का कर लेंगे, अब फिर दोनों तरफ क्या कर देंगे डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएटिंग, ध्यान से देखिएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बताओ ये 2 कांस्टेंट बाहर निकल गया क्या, d log कितना होगा बोलिए y, नीचे लिख देंगे dx, अभी लिख देते हैं बाद में y लिखेंगे चेन रूल से। चलो यहाँ कितना लिखेंगे d log x - 3, नीचे कितना लिखेंगे बोलिए dx। चलो d log कितना लिखेंगे बोलिए x² + 4, नीचे क्या लिखेंगे बोलिए दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, बस प्लस है तो प्लस माइनस है तो माइनस, टर्म वाइज अलग अलग डिफरेंशिएशन होता है ना जी, सबका डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब लगेगा वही पुराना चेन रूल, तो कोई बताएंगे यहाँ पर क्या होगा 2 × d log y और नीचे होगा dy, वेरी गुड, तो dy अपॉन, यही हमको निकालना है, आ गया अपना यही निकालना है dy/d। अच्छा इसके आगे बताइए तो क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर d होगा log होगा x - 3 है, तो नीचे क्या होगा बोलो, वेरी गुड, नीचे होगा x - 3, तो ऊपर क्या होगा बोलिए मल्टीप्लाई में x - 3। चलिए खेल ख़त्म हो गया इसका, इसमें आगे बढ़िए d log x² + 4, नीचे क्या होगा बोलिए, बोलो जी शाहिद, नीचे क्या होगा x² + 4, चेन रूल के हिसाब से ऊपर क्या जाएगा बोलो x² + 4 और नीचे क्या होगा बोलो dx। अब प्लस बोलिए यहाँ पर सॉरी माइनस आएगा, log कितना लिखेंगे बोलिए, log हमारे पास हो गया 3x² और प्लस में 4x और प्लस में 5, नीचे क्या लिखेंगे बोलिए, यस यही वाला चीज़ 3x² प्लस में 4x प्लस में 5, मल्टीप्लाई में कौन जाएगा 3x² + 4x + 5 और नीचे क्या होगा बोलिए dx। ये लाइन समझ में आया, बस चेन रूल वाला काम है। अब यहाँ बताइए कोई आदमी, 2 तो कांस्टेंट बाहर, dy यहाँ आ जाएगा 1/y और dy अपॉन dx, यही निकालना है। बोलो इसका कितना होगा जी, यहाँ ध्यान दो, गप नहीं करो, यहाँ बोलो कितना होगा x - 3 log x का 1/x। अब बोलो 1 का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1 और 3 का डिफरेंशिएशन 0, खेल खत्म यहाँ से। चलो 1/ कितना होगा बोलिए x² + 4 मल्टीप्लाई में बोलिए 2x और प्लस में 0, कोई दिक्कत नहीं हुआ इसको, माइनस में 1/ कितना लिखेंगे बोलिए 3x² और प्लस में 4x और प्लस में 5 मल्टीप्लाई में कितना आएगा 6x प्लस में
4, बस इतना ही सा हो गया। अब इसको एक लाइन और लिखेंगे, खेल ख़त्म इसका। चलिए हमको निकालना है dy/dx। तो क्या ये 2 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, अब y ऊपर जाके गुना होगा, बोलिए तो, या एक लाइन और लिख दें इसको। चलो 2/y। अच्छा चलो इसको सुधार ही देते हैं, ऊपर 1 से गुना होगा तो 1 रह जाएगा, ये हो जाएगा x - 3 प्लस ये 2x ऊपर आ जाएगा, क्या इसके ऊपर आके बैठ जाएगा 2x, और नीचे कितना होगा x² प्लस में 4, बस अच्छे से खाली लिख दिया जा रहा माइनस, ये वाला आ गया जस्ट इसके ऊपर, तो 6x और प्लस में 4, और नीचे आ गया 3x² और प्लस में 4x और प्लस में 5 है, ये 5 है, ये 5 है, तो यहाँ भी होगा 5। ये क्या निकला 2/y dy/dx। तो हमको क्या निकालना बोलिए, अब तो ये सब आपको याद ही हो गया, तो इसको मिटाते हैं। हमको निकालना है dy/dx। तो बताइए dy/dx बराबर कितना होगा, तो सर y ऊपर और 2 नीचे मल्टीप्लाई में, तो आप बोलेंगे सर दिस इज़ y/2, और यहाँ हो गया ब्रैकेट में कितना 1/x - 3 प्लस 2x/x² प्लस में 4 प्लस माइनस, बार बार प्लस क्यों लिखा रहा है, 6x प्लस में 4, नीचे बताओ जी 3x² प्लस में 4x और प्लस में 5 हो गया, बस काम ख़त्म हो गया। लास्ट में y का मान चिपका दीजिए। बोलिए y का मान कितना है, बोलिए y जो स्टार्टिंग में माने थे, जो सवाल में दिया गया था y की जगह पर y का मान बैठा दो, तो 1/2 ऐसे ही रहने दो आगे में, और y का मान बैठा दो जी। y का मान कितना है, इतना है x - 3 x² प्लस में 4, नीचे कितना हो गया बोलिए 3x² प्लस में 4x प्लस में 5, ये हो गया y का मान। अब मल्टीप्लाई में आ गया कुछ ये सारा टर्म, हो गया काम ख़त्म। बोलिए आसान था ये, देखिए देखने में भले बड़ा लग रहा है, लगेगा कि हाँ बड़ा मैथ बनाए, और है कुछ नहीं, खाली धीरे धीरे स्टेप क्या हो रहा है, खाली लंबा जा रहा है, लेकिन कैलकुलेशन एकदम इजी है। वही चेन रूल, वही लॉग लगाए, फंक्शन आसान हो गया, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दिए। यहाँ चेन रूल लग रहा है, देखो कितना लग रहा है कि खतरनाक चीज़ बना हुआ है, कुछ नहीं इसके अंदर, खाली चेन रूल। क्या जी लिखा जाए इसको, जल्दी से लिखिए इसको। यही है अपना फाइनल आंसर dy/dx। लिख लीजिएगा, नंबरिंग करते हैं इसमें। ये तो सीधा ही है, 1 2 3 4, यहाँ से 5 6 7, ये है 8 9 10 11। चलिए हाँ जी, NCERT का सवाल है, एकदम इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसीलिए हम पहले इसी को बताएं हैं पहला सवाल, ताकि आप पहला सवाल आपके दिमाग में अच्छे से हिट करें। में क्या करेंगे, क्या ये वैसा ही सवाल है, देखो इसी टाइप का पहले एक सवाल डिस्कस कर लेते हैं। इफ़ y बराबर, अब ये सवाल एकदम आपको हल्का लगेगा, √x प्लस में 4 पर पावर 3/2, नीचे है 4x - 3 पर पावर 4/3। अब देखो इसमें चेन रूल लगाएंगे ना, हालत ख़राब हो जाएगा, गुना करना, तोड़ना, घटाना करते करते परेशान हो जाएंगे। देखो इतना पावर है इस पर, एक्सप्रेशन क्या है, बहुत सारा प्रोडक्ट और पावर के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो फाइंड, आपसे कह रहा है dy/dx, बताइए dy/dx का मान क्या होगा। देखिए तो क्या वैसा ही सवाल है, सेम जैसा भी जस्ट मैंने आपको बताया है ना। सबसे पहले क्या कीजिएगा, क्या करेंगे, में देखते के साथ आपको अंदाज़ा लग गया है कि सर सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बहुत सारा पावर है, बहुत सारा गुना है, तो चुपचाप से दोनों तरफ क्या लगा देंगे, लॉग। अब देखो ये 3/2 पावर है ना, 4/3 पावर सब पर नहीं है, सिर्फ इतना ही सब पर है, और ये नीचे वाला पावर इस वाले टर्म पर सिर्फ है। तो यहाँ पर होल पर पावर आप नहीं लिख सकते, जैसे पहले सवाल में 1/2 सब पर लिख दिए थे, सब पर रूट था, तो इसलिए हम पहले ही यहाँ पर लॉग अप्लाई मारेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, गिवन में है चूँकि y बराबर कितना दिया बोलिए, √x प्लस में 4 पर पावर कितना है 3/2, और नीचे कितना बोलो 4x - 3 पर पावर 4/3। सीधा लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स।
अच्छा, ऐसा करने से क्या हुआ, दोनों तरफ log जैसे लेंगे, दिस इज़ log y, ये कितना होगा बोलो, log, इस पूरे पर लग जाएगा log रूट x इंटू में x प्लस में 4 पावर में 3/2, नीचे कितना होगा बोलो 4x माइनस में 3 पर पावर 4/3। अब लगेगा फॉर्मूला कौन वाला, log m इंटू n डिवाइडेड बाय p, दिस इज़ m n और ये p, तो बोलो log क्या कहता है, m इंटू n है तो जोड़ में, तो log रूट x, अब प्लस कितना होगा बोलो log x प्लस 4, तो पहले तो यही वाला ना अप्लाई मारेंगे रूल, बाद में देखेंगे क्या होगा, फिर माइनस, नीचे वाला माइनस में जाएगा, log 4x माइनस में 3। अब फिर से पावर वाला कहानी आ गया, पावर आगे, तो आप बोलिएगा सर इसमें तो पावर नहीं है, इसमें ही पावर है, देखो x पर पावर 1/2 दिखा, अब इसमें तो साफ पावर दिख रहा है, 3/2 आ गया आगे, log कितना लिखेंगे बोलिए x प्लस 4, यहाँ बताइए 4/3 आ गया आगे, log कितना लिखेंगे बोलिए 4x माइनस 3, बस हो गया कहानी। एक लाइन इसमें और लगा दो, 1/2 को आगे बुला लो जी, तो कितना होगा log x, नहीं पावर आगे 3/2 आगे आ गया, तो कितना बचेगा log x प्लस 4, यहाँ से आ गया 4/3 आगे, तो ये कितना हो गया बोलिए log 4x माइनस 3, दिस इज़ log y। अब वही कहानी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग, अब वही कहानी होगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ, जैसे इम्प्लिसिट फंक्शन में करते थे, बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ क्या कर दीजिए डिफरेंशिएशन। तो बताओ जी यहाँ पे कितना होगा, यहाँ हो गया सर d log y, नीचे हो गया dx, चलो 1/2 कांस्टेंट बाहर, 1/2 कांस्टेंट क्या होगा बोलो बाहर, कितना का डिफरेंशिएशन d log x, नीचे क्या लिखेंगे dx प्लस 3/2 कांस्टेंट बाहर, तो 3/2 कांस्टेंट पहले बाहर कीजिए, log डिफरेंशिएशन किसका होगा बोलो d log x प्लस 4, तो ओनली x प्लस 4, ठीक है, तो कोई दिक्कतें नहीं है इसको। चलो जी फिर माइनस में कितना होगा बोलो, माइनस में 4/3 बाहर, किसका डिफरेंशिएशन log 4x माइनस 3 का, क्या लिखेंगे यहाँ पर 4x माइनस में 3, नीचे कितना लिख देंगे। अब जहाँ जहाँ चेन रूल लगेगा वहाँ वहाँ लगाएंगे, चेन रूल कोई नया तो है नहीं आपके लिए, चेन रूल तो बहुत पुराना काम है जी, है ना, खूब किए आप लोग। तो बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा, सबसे पहला d log y, नीचे बताओ यस dy, ऊपर क्या लिखेंगे dy अपॉन dx, 1/2 बाहर, log x का डिफरेंशिएशन, यहाँ ध्यान दो जैद शहरोज़, बोलो क्या लिखेंगे नीचे, शहरोज़ बताओ log x प्लस 4, नीचे क्या लिखेंगे log x प्लस 4 लिखेंगे, कहाँ हो तुम, x प्लस 4 ना लिखेंगे, log के साथ क्या है, तो जो log के साथ आता है वही ना नीचे लिखते हैं, देखो वही बोल रहा है, रिकॉर्ड भी हो रहा तुम्हारा बात, आवाज़ आ रही होगी इसमें, है ना। चलो बाद में सुनोगे क्या बोले थे, है ना। मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे बोलिए, ऊपर जाएगा 4x प्लस माइनस में 3, या नीचे क्या लिखेंगे dx। चलो आगे बढ़िए, 1 कितना लिखेंगे y, dy अपॉन dx, सही है। चलो बोलो इसका डिफरेंशिएशन, ये तो हो ही गया, 1/2x हो गया, ये तो डायरेक्ट हो गया, प्लस ये कितना हो गया 3/2, बोलिए log x का 1/x डिफरेंशिएशन, चलो 1x का डिफरेंशिएशन 1, 4 का डिफरेंशिएशन 0, खेले ख़त्म है, 4/3 कितना होगा ये वाला x प्लस 4 है, सही बात है। यहाँ बोलो 1/4x माइनस में 3, है ना जी, 4x माइनस में 3, चलो इसका डिफरेंशिएशन बोलो, 4 किसका डिफरेंशिएशन 4 और 3 का डिफरेंशिएशन 0, तो दिक्कतें नहीं है, खेले ख़त्म हो गया। तो इसको लिख दें कैसे dy अपॉन dx, अब y उधर जाके क्या हो गया बोलो गुना हो गया, जो है यहाँ पर लिखा जाएगा 1/2x, एक लाइन थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, ऊपर 3 1 से गुना होगा 3 ही आ जाएगा, 2 इंटू x प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा बोलिए 4 चौके 16, तो 16 ऊपर बैठ जाएगा, नीचे 3 और 4x माइनस 3, इसको गुना करने से कोई फ़ायदा है नहीं कि कुछ कटने वाला घटने वाला, इसलिए dy अपॉन dx बराबर कितना होगा बोलिए y, तो y का मान बैठा दो यहाँ से स्टार्टिंग से, बस यही वाला मान पुट कर दीजिए, रूट x प्लस में 4 पर पावर 3/2 और नीचे कितना है 4x माइनस में 3 पर पावर 4/3, मल्टीप्लाई में कितना होगा बोलिए 1/2x प्लस में 3 2x प्लस 4, क्या ठीक है ये जी,
बोलिए इजी है, समझ में आ रहा अच्छे से? वही कहानी करना है लेकिन एक काम उससे पहले करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। और यही वाला कहानी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ, इससे पहले वाले एक्सरसाइज में आप बना सकते है ना, इससे पहले यही चीज़ बना रहे थे। लिखिए जल्दी से, स्पीड में लिखिए इसको, गप नहीं कीजिए, जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन मिटा ना क्वेश्चन? चलो, जो लोग उतार चुके हैं, 2-3 बच्चा देख रहे हैं हम लिख चुका है, तो हम उसके लिए सवाल लिख रहे हैं, ट्राई कीजिएगा। देखो तो कह रहा डिफरेंशिएट, मैंने इसका डिफरेंशिएशन निकालिए। डिफरेंशिएट किसका है डिफरेंशिएशन जी? तो है इसका x + 1 पर पावर 2 मल्टीप्लाई में है x + 2 पर पावर 3 मल्टीप्लाई में है x + 4 पर पावर x + 3 पर पावर 4। देखो तो क्या ये सवाल में आपको दिख रहा है कि सर बहुत सारा गुना बहुत सारा पावर है, तोड़ते तोड़ते हालत ख़राब हो जाएगा, तो बिना लॉग के कोई उपाय नहीं है। कह रहा विथ रिस्पेक्ट टू x, बस सवाल देखते के साथ आपको अंदाज़ा लग जाएगा इसमें लॉग ही लगेगा और कोई उपाय नहीं। सबसे पहले क्या कीजिएगा बोलिए? नहीं, सबसे पहले इसको मानेंगे y। क्या मानेंगे? हाँ लॉग तो लगेगा ही, पहले बोलेंगे लेट y बराबर इतना। जैसे पहला सवाल में y लिखा होता है, इसमें नहीं लिखा है इसने, तो पहले बोलेंगे लेट y बराबर x + 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में x + 2 पर पावर 3 और x + 3 पर पावर 4। अब लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। बिल्कुल, अब स्टार्ट कर दीजिए वही प्रोसेस, गुना से आ जाएगा जोड़ में, अब पावर जितना देख रहे हैं आप ऊपर में सब आ जाएगा, फटफट आगे चेन रूल लगाते जाइएगा, खेल ख़त्म, 4 लाइन में काम ख़त्म हो जाएगा। इसको ट्राई कीजिए तो, उसके बाद टाइप बदलते हैं। अब ट्राई किया जाए, बहुत अच्छा। क्या लिखेंगे? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ऐसे सवाल में जहाँ बहुत सारा पावर हो, बहुत सारा गुना हो, कहता है कि सीधा लॉग लगाइए। तो लॉग लगाने के बाद क्या होगा देखिए, तो यहाँ हो जाएगा log y। अब यहाँ देखेंगे सब लोग ध्यान से, दिस इज़ log, ब्रैकेट लगा दो ऐसे करके ताकि आपको एक चीज़ दिख जाए। ये हो गया पावर में 2 x + 2, अब पावर में कितना है 3, फिर मल्टीप्लाई कितना x + 3, अब पावर में कितना बोलिए 4। आगे आंसर? वेरी गुड, थोड़ा सा वेट कीजिए, y का मान बैठा था लास्ट में, जो y है स्टार्टिंग में जो y था यही है y। चलिए जी, तो इसी के साथ क्या हो जाएगा, ये है log m × n × p। बताए थे 3 चीज़ गुना में है तो क्या होगा, तीनों जुड़ जाएगा। log के साथ क्या होता है मामला, सारा ऐड हो जाएगा। अच्छा जी, log x + 1 पर पावर 2, प्लस कितना लिखेंगे बोलिए, log x + 2 पर पावर 3, फिर प्लस कितना लिखेंगे बोलिए, log x + 3 पर पावर 4। अब फिर वही कहानी log m पर पावर n, तो पावर आगे आएगा, इस 2 आगे आ जाएगा, तो 2 देखो कितना इजी कर दिया log इसको, x + 1, फिर 3 आगे आ जाएगा, 3 log x + 2, फिर कितना लिखेंगे 4 log x + 3। क्या इसके बाद आप लोग कर सकते हैं खुद से? कहानी क्या लगाएंगे फिर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, वही कहानी हो गया, log वाला काम ख़त्म हो गया, अब log कहीं नहीं लगेगा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो करो तो, कीजिए कीजिए कीजिए। ठीक है जी, शाहिद कर लिए, आया आंसर? कितना है आंसर बोलो? जब y का मान रख दी तो y हट ना जाएगा, ये y की जगह पर ना आया। हाँ बोलो जी, शाहिद बताओ आंसर। हाँ, स्टॉप राइटिंग। सबसे पहले इसको y माना गया था, शाहिद साकिब दोनों तरफ log लगाया, m n p, तो log जुड़ गया, उसके बाद पावर सब आगे आ गया। तो ये तो नॉर्मल था, 3 रूल लगा है log वाला। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो यहाँ कितना होगा, d log बोलो y, और नीचे कितना लिखेंगे dx। यहाँ 2 कांस्टेंट बाहर निकलेगा, यहाँ कितना लगेगा बोलो, x + 1, नीचे कितना लिखेंगे dx। अगले स्टेप में हम लोग थोड़ा सा एक शॉर्टकट भी मार लेंगे, लेकिन अभी स्टार्टिंग है इसीलिए हम पूरा भी लिख रहे हैं नीचे dx। चलो यहाँ कितना लिखेंगे बोलिए, 4 कांस्टेंट बाहर, और डिफरेंशिएशन किसका होगा बोलिए, log x + 3 का और dx का। अब सुनिए,
ये तो हो गया सर डी लॉग वाई, नीचे कितना लिखेंगे बोलिए, डी वाई मल्टीप्लाई में डी वाई अपॉन डी एक्स। सही है। अगला बताइए, यहाँ पर बोलो, यहाँ पर टू कांस्टेंट बाहर, ऊपर कितना हो गया लॉग एक्स प्लस वन, नीचे कितना लिखेंगे बोलो जी, एन एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई कितना से करेंगे, एक्स प्लस वन से डिवाइड कितना से करेंगे, डी एक्स से हो गया। तीन कांस्टेंट बाहर, बोलिए डी लॉग कितना लिखेंगे, एक्स प्लस टू, नीचे कितना लिखेंगे, एक्स प्लस टू, ऊपर बताओ कितना लिखेंगे जी, अशरफ बताओ, चार कांस्टेंट बाहर, बोलो नीचे क्या लिखेंगे, एक्स प्लस थ्री, ऊपर क्या लिखेंगे, एक्स प्लस थ्री। ये सब आ रहा है ना, ये सब चेन रूल, ये सब तो मास्टर हो गया आप लोग इसमें। बोल दो ये लाइन बोलो तो क्या, वन बाई वाई होगा और डी वाई अपॉन डी एक्स होगा। बोलो यहाँ टू आ गया मल्टीप्लाई में, नीचे कितना होगा, एक्स प्लस वन, यहाँ पर कितना आएगा, वन और जीरो प्लस, अगला स्टेप बोलिए तीन, यहाँ बोलो कितना आएगा, एक्स प्लस टू, बोलिए मल्टीप्लाई में कितना आएगा, वन और प्लस जीरो, और यहाँ बोलो चार, वन बाई एक्स प्लस थ्री, यही ना आएगा, मल्टीप्लाई में वन और ज़ीरो। सही है, सही है। और हमको क्या निकालना बोलिए, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब क्या, यहाँ से वाई हटाओ, वाई जाके उधर गुना में होगा, तो वाई गुना हो गया और टू आ गया इसका ऊपर, अरे टू मल्टीप्लाई ऊपर ना आएगा, और नीचे कितना हो गया, एक्स प्लस वन, उसके बाद थ्री आ गया इसका ऊपर सीधा मल्टीप्लाई में, और नीचे कितना आ गया बोलो, एक्स प्लस टू, ईजी लगा, और प्लस में चार, और नीचे कितना आ गया, एक्स प्लस थ्री। ईजी है, वाई का मान बैठा दीजिए, और क्या, देखने में पहले लंबा लगता है, बड़ा लगता है ये, लेकिन है आसान। चलो जी, वाई का मान बोलिए, स्टार्टिंग में जो माना था आपने, जो स्टार्टिंग में है वही ना वाई है, वो तो सवाल में दिया गया, वाई सवाल में ही मेंशन किया गया है, एक्स प्लस थ्री पर पावर फोर। अब मल्टीप्लाई में हो गया टू बाई एक्स प्लस वन, थ्री बाई एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू एंड फोर बाई एक्स प्लस थ्री। सही है, कोई ऑब्जेक्शन, कोई ऑब्जेक्शन, नो ऑब्जेक्शन। चलिए टाइप बदलते हैं, टाइप टू, जल्दी से लिखिए, तो जो लोग नहीं बना पाए थे जल्दी इसको लिखिए, बताते हैं आपको नेक्स्ट टाइप, दूसरा टाइप। इस टाइप का प्रॉब्लम जो एक नंबर से आपका 15 सवाल पूछा गया है, वो है दूसरे टाइप का प्रॉब्लम। देखें, देखो वैसा सवाल हम लिख रहे हैं बोर्ड पर, देखो तो एक सवाल, और आप बताइएगा तो ज़रा इसमें क्या करेंगे हम लोग। अगर ऐसा सवाल दिखे आपको तो क्या दिमाग में आएगा आपके पहले बार में। देखो दो सवाल बताते हैं आपको, कह रहा डिफरेंशिएट, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो नहीं उतारें जल्दी से उतारिएगा, टाइम बचाइए, स्पीड तेज़ कीजिए। डिफरेंशिएट साइन एक्स पर पावर एक्स, साइन एक्स पर पावर क्या है, एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये बात लिखा हुआ है। चलिए थोड़ा सा राइटिंग स्टॉप करके पहले इसको समझेंगे, बाद में भी आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं वीडियो से, या तो समझ ही चुके हैं। क्या स्टॉप कीजिएगा, लास्ट है, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी। अगर ये हिल जाए तो बोला करो हमको कि सर हिल गया है, तुमसे हिला है था, पूरा बोर्ड आधा हिल उधर चला गया था, अभी हम पता चला सब बता देते, ये सब आता। हिल जाए तो बोलिएगा सर उधर से हिल गया है, ठीक कर दीजिए, मिटाएं। चलो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा जल्दी से। अच्छा ये सवाल आपको एकदम इजी लगेगा, छोड़ दो बाद में भी लिख सकते हो, अभी दो सवाल खाली समझ लो, दो सवाल अभी खाली समझो। सुनिए, जिस सवाल का भी डिफरेंशिएशन निकालने कहेगा उसको क्या मानेंगे सबसे पहले, वाई। सुनिए, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में इसको मानेंगे लेट वाई बराबर साइन एक्स पर पावर एक्स। अब सुनिए, पावर में वेरिएबल है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है। देखो अगर ऐसा रहता है ना साइन एक्स पर पावर 2, तो आप बोलते सर डी वाई अपॉन डी एक्स लगा दीजिए। अब पावर का बेस क्या है, जल्दी बोलो, साइन, तो नीचे साइन लिख देते और चेन रूल लगा देते। लेकिन यहाँ पर क्या है, पावर वेरिएबल में है, कांस्टेंट अगर रहता तब लगता है चेन रूल। तो पावर वेरिएबल में सर क्या करें, तो पहले उस वेरिएबल को आगे ला के मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये कैसे नीचे उतरेगा,
जैसे लॉग अप्लाई मारिएगा खट से पावर को आगे भेज देगा, हो गया खेल खत्म। यानी लिखेंगे हम लोग टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यानी जहाँ आपको दिख गया कि चेन रूल फेल हो रहा है, यहाँ पर कांस्टेंट होना चाहिए लेकिन वेरिएबल बैठा हुआ है, तो लग जाएगा एक बार लॉगरिथम। पहले लॉग लूप, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब सुनिएगा ज़रा ध्यान से, पहले स्टेप को समझेंगे। तो जैसे लॉग लगाया y, यहाँ लगाया लॉग साइन x पर पावर x, तो m क्या हो गया बोलिए, दिस इज़ m और दिस इज़ n, तो n आगे आएगा, इसका मतलब दिस इज़ log y, x आगे हो जाएगा, log कितना होगा बोलिए। अब ये हो गया एकदम इम्प्लिसिट फंक्शन, यही लाइन चिपका देंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो जी, कितना लिखेंगे, d log y, नीचे क्या लिखेंगे dx, यहाँ कितना लिखेंगे d बाय dx, x इंटू लॉग साइन x, इसका डिफरेंशिएशन। अब यस 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 वेरी गुड, दिस इज़ u एंड दिस इज़ v, u v, इधर अपना नॉर्मल सा, इधर अपना नॉर्मल है, उधर u इंटू वी लगेगा। तो जल्दी से कोई बताइए क्या होगा यहाँ पर, जल्दी बोलो, d log y, अब समझो पहले dy, नीचे कितना लिखेंगे dy अपॉन dx। अब यहाँ लगेगा u इंटू वी, बोलो क्या करेंगे, u को बाहर यानी कि x बाहर, किसका डिफरेंशिएशन, log साइन x का डिफरेंशिएशन, वही पुराना कहानी प्लस में, फिर से बोलो log साइन x बाहर, किसका डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से कितना हो गया 1 बाय वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स, सही है। यहाँ बताओ ये हो गया x, यहाँ पर सर एक बार लगेगा चेन रूल, वेरी गुड, चेन रूल भूलना नहीं है, ये अंदर में काम आएगा, साइन x मल्टीप्लाई में बोलो साइन x हो जाएगा, ऊपर बताइए नीचे बताइए साइन डी एक्स हो जाएगा, यहाँ हो गया log साइन x मल्टीप्लाई में 1, खेले ख़त्म है इसका। चलो जी बोलिए, तो इसका कितना हो गया 1 बाय वाई, ये अपना 1 बाय वाई है, इधर कितना बोलिए डी वाई अपॉन डी एक्स, इधर बोलो x अब मल्टीप्लाई में 1 बटे साइन, और साइन का डिफरेंशिएशन उधर बन रहा है कॉस, इधर बन रहा है कॉस, अब प्लस लॉग साइन, यहाँ हमारा हो गया लॉग साइन x, ये तो ऐसे ही रह गया। तो बताइए 1 बाय वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना हो गया, x हो गया, कॉस बटे साइन कितना हो गया बोलो कॉट एक्स, प्लस में कितना हो गया बोलिए लॉग साइन x। हमको क्या निकालना है डी वाई अपॉन डी, तो y आ गया मल्टीप्लाई में x कॉट x और प्लस में लॉग साइन x, y का मान चिपका दीजिए यहाँ से, y बराबर x साइन x पर पावर x। बात समझ में आई, इजी है कि नहीं है पहले बताइए। आपको देखना है पावर के फॉर्म में है, फंक्शन पर फंक्शन चढ़ा हुआ, उसको नीचे उतारिए, तो नीचे कैसे उतरेगा, लॉग हमारा सीढ़ी है, उसको लगाइए सीढ़ी, है ना जी, लॉग लगा के बोलिए आ जाओ नीचे, और फिर सीढ़ी हटा लीजिए, नीचे आ गया सीढ़ी हट जाएगा फिर, है ना, अपना काम हो गया, लॉग लगाना है उसको नीचे बुलाना है। चलो जल्दी से लिखिए, तो गिर पर नहीं जाएगा, हम लोग रूल से सारा काम करेंगे, गिराएंगे पढ़ाएंगे नहीं, सारा काम रूल से होगा। इतना छोटा छोटा बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ये सब सवाल आपको छोटा लग रहा है। डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट लिखो, नीचे लिखते हैं यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, है ना, नीचे वाला टर्म आएगा डिफरेंशिएट साइन x पर पावर x का होगा, सबसे पहले यूज़ करना होगा log x पर पावर x से x को बुलाना होगा नीचे, तो नीचे लगाने के लिए क्या सीढ़ी है हमारे पास, नीचे उतारने के लिए log है हमारे पास, शानदार सा सीढ़ी, इधर हो गया एन हुआ जी। चलिए तो ज़रा सा इधर ध्यान देंगे, यहाँ पर बोलिए चेन रूल डायरेक्ट क्यों नहीं लगेगा, चूँकि वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है। लेट क्या मानेंगे सॉल्यूशन में, लास्ट क्वेश्चन है y बराबर x पर पावर x, तो लिखेंगे हम लोग टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। सो लॉग y बराबर कितना, लॉग x पर पावर x। अब लॉग m पर पावर n का फॉर्मूला बोलिए, n आगे और लॉग x, सही है जी। इसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में कर दीजिए डिफरेंशिएशन, तो log कितना हो जाएगा y, नीचे कितना लिखेंगे x, यहाँ बताओ d बाई डी एक्स, x log x, तो क्या फिर से u इंटू वी दिखा,
सबको दिखाई हो इंटू ही। तो बताओ ये लिखेंगे log y और नीचे क्या लिखेंगे dy, मल्टीप्लाई में बोलो dy अपॉन डी एक्स को बाहर करेंगे किसका डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन। चलो जी log x को बाहर करेंगे किसका डिफरेंशिएशन, बोलो x का डिफरेंशिएशन। चलिए दिस इज़ 1/y और dy अपॉन dx, सही है। चलो यहाँ बताओ x बाहर 1/x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x और log x तो पहले से बाहर है, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। मेरे ख्याल से काम अपना हो चुका है। हमको निकालना है किसका मान, dy अपॉन डी, ये कट गया तो 1/y और dy अपॉन dx बराबर हो गया 1 प्लस में log x। तो बताओ dy अपॉन dx बराबर कितना होगा, y इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। ये सब तो बच्चा वाला काम है जी। चलो y का मान बैठा दीजिए, y का मान बैठा दीजिए, y इज़ x पर पावर x 1 प्लस में log x। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्ज़ाम में 2 मार्क्स में पूछा हुआ है, ठीक है। VVI लगाइएगा, 2 मार्क्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। हाँ 2 नंबर का छोटा सवाल है ना, ये 2 ही नंबर देगा इसमें। देखो ये छोटा सवाल दिखा, सबसे छोटा यही होगा मेरे ख्याल से, लगा होगा आपको। तो अब बताइए ज़रा सा, यहाँ देखिएगा सब लोग। अगर लिखा रहे y x पर पावर y, क्या इसका डिफरेंस निकाल लीजिएगा, क्या लगाएंगे दोनों तरफ log। इधर देखो प्रिया, y बराबर ऐसा लिखा हुआ है sin x पर पावर x, बोलो निकाल लोगे। अच्छा ये तो अभी जस्ट बताया, ये तो अभी बताया ही। अच्छा अगर लिखा हुआ है y बराबर x पर पावर रूट x, निकाल लीजिएगा। फिर से वही रूट x को कहाँ बुलाना होगा, नीचे, उसके लिए क्या लगाएंगे log। लिखा हुआ y बराबर x पर पावर 1/x, निकाल लोगे, वही 1/x आगे, वही यूनिटी, वही कहानी। अच्छा लिखा हुआ y बराबर sin x पर पावर cos x, निकाल लीजिएगा। फिर से लॉग लगाना हो, फंक्शन पर फंक्शन जहाँ चढ़ा हुआ है लॉग लग के सबसे पहले क्या आएगा, वो आगे, या उसके बाद फिर काम होगा। जैसे ऐसे लिखा हुआ है y बराबर x पर पावर log x, क्या बना दीजिएगा इस सवाल को, पावर में है, या ऐसा लिखा रहे y बराबर log x पर पावर x, तब भी क्या होगा, बुलाना होगा उस x को आगे। अगर वेरिएबल चढ़ा हुआ पावर में तो दोनों तरफ लगाएंगे log। तो यहाँ इस टाइप का सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा, कहाँ पर, 1 से लेके 15 तक 16 तक। ज़रा देखिएगा ध्यान से, किताब खोलिए, किताब खोली जाए और 1 नंबर सवाल देखना स्टार्ट किया जाए। कल हम लोग इस पर खाली प्रॉब्लम देखने वाले हैं। हमको लगता है कि इक्का दुक्का ही प्रॉब्लम होगा आप लोगों को। सब सवाल फटाफट आप लोग बना दीजिएगा। चलो देखो एक नज़र, जल्दी से देखो, 1 से लेकर 16 तक, जल्दी देखिए, 1 से लेकर 16 तक खोलिए, किताब खोली जाए।